नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत में हम आज दूसरी यूनिट शिक्षण व अधिगम संसाधन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम सर्व अदृश्य सामग्री के वर्गीकरण के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। वह संक्षेप में हमने अध्ययन किया था। आज एक एक के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इसमें देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री में पहला आता है श्यामपट। श्यामपट की उपयोगिता एक शिक्षक के लिए, एक राजनीतिक शिक्षक के लिए, राजनीति विज्ञान के शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राजनीति विज्ञान के शिक्षक के लिए वह अपनी बात को मुख्य बिंदु ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दर्शा सकता है। इसके साथ में ही बहुत सारी जैसे विशेषताएं हैं, संविधान की विशेषताएं हैं, या कोई उसकी उत्पत्ति के सन है, तिथि है, उसको इस ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग दिनांक, ये सारी जानकारी के लिए, दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश, प्रकरण, इसकी जानकारी देने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके उपयोग के साथ में ही यह आवश्यक है कि शिक्षक की लिखावट अच्छी होनी चाहिए, चित्र बनाना उसको अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्योंकि राजनीति विज्ञान में जैसे राजनीतिक भारत का नक्शा बनाना है, राजस्थान का राजनीतिक नक्शा बनाना है, उसको लगभग आना चाहिए, जिससे क्या हो, बालकों के सामने श्यामपट पर बनाकर वह प्रस्तुत कर दें। दूसरा महत्वपूर्ण सहायक सामग्री आती है लपेट फलक। लपेट फलक पर बालक शिक्षक उस संविधान, जैसे संविधान पढ़ा रहा है तो संविधान की विशेषताओं को बता सकता है, या अन्य संविधान से उसकी तुलनात्मक अध्ययन उसके ऊपर लिख कर ला सकता है और बालकों के सामने प्रेजेंट कर सकता है। इससे उसके समय की बचत होगी और ऊर्जा की भी बचत होगी, और बालकों की सहायता से उसका अध्यापन कार्य करवा सकता है, जिसमें बालकों की सहभागिता बढ़ जाएगी। इसी के बाद में है प्रदर्शन पट। प्रदर्शन पट का मतलब ये है कि खादी के जो कपड़े पर लकड़ी की चारों ओर फ्रेम लगी होती है, उस पर किसी कागज़ पर लिखकर या बच्चों से अलग अलग लिखवा कर वह उसको कपड़े पर उस प्रदर्शन पट पर चिपका देगा, और उसके बाद में पढ़ने के बाद में उसको हटाकर फिर दूसरा चिपका देगा। इस प्रकार वह क्रिया बार बार कर सकता है और इसमें कोई समय नहीं लगता। तो इस प्रकार वह प्रदर्शन पट का भी उपयोग कर सकता है। किसी युद्ध का है, किसी विशेषता का है, किसी जैसे राजस्थान का एकीकरण का है, या भारत के राज्यों का विलय किस प्रकार हुआ है, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो उसका रेखा चित्र या उसके अलग अलग पेज बनाकर उसके साथ में वह इस पर चिपकाता जाएगा। फिर चित्र के माध्यम से कार्यपालिका, इस व्यवस्थापिका, इनकी कार्यों के बारे में है, या संघीय व्यवस्था के बारे में यदि बताना है तो वह एक चित्र के माध्यम से बता सकता है। संसद के कार्यों का चित्र बना सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ में जैसे मानचित्र हैं, तो मानचित्रों की उपयोगिता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, आप राजनीति विज्ञान के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको राजनीति मानचित्रों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। कौन सा स्थान किस जगह है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, इस प्रकार हमें उसका ज्ञान मिलता है। इसी के अलावा उसके मानचित्र का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, वह वास्तव में वह प्रामाणिक है कि नहीं है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। प्रामाणिक होना भी अनिवार्य है, क्योंकि प्रामाणिकता न होने पर वह गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण हो सकता है। अतः बालक हमारा अनुसरण करते हैं तो मानचित्र हो, चित्र हो, या कोई भी कार्य करने से पहले हम उसकी विश्वसनीयता को जांचें। इसकी विश्वसनीयता को जांचने के बाद में मानचित्र का हम सही ढंग से उपयोग करें। उस समय जैसे राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ, ठीक है ना, तो किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन चला, किस प्रकार हमारे संविधान का निर्माण हुआ, किस प्रकार पार्टियों का गठन हुआ, किस प्रकार चुनाव कराए जाते हैं, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, लोकतंत्र के बारे में है। तो विश्व के कौन कौन से देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कहाँ ये राजतंत्र है,
तो वह मानचित्र के माध्यम से हम सिखा सकते हैं। इसी के अलावा चार्ट और रेखा चित्र के माध्यम से भी हम बता सकते हैं, जैसे कि भारत के विलय का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार विलयीकरण हुआ, तो उसको हम रेखा चित्र या चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। और सारे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, इनकी कार्यों का वर्णन भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय सरकारें हैं, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो या नगर परिषद हो, इन सब के कार्यों का भी हम रेखा चित्र बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। इसकी के बाद में मॉडल हम जिस प्रकार की मैंने बताया था कि संसद का मॉडल बना सकते हैं, कार्यों का मॉडल बना सकते हैं, ठीक है, संघीय सरकार और व्यवस्थापिका का एक वह मॉडल बना सकते हैं, राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन वो मॉडल के माध्यम से बता सकते हैं। वर्तमान में कितने राष्ट्रपति हुए उनको अलग अलग मॉडल के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं और उनकी क्या विशेषताएं, ठीक है। इसी के अलावा हम मॉडल के माध्यम से अन्य प्रकार के जैसे मॉडल भी बना सकते हैं, संग्रहालय बना सकते हैं, जिसमें हम राजनीति से संबंधित कई प्रकार की वस्तुएं वहाँ पर रख सकते हैं। तो राजनीतिक मॉडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा प्रक्षेपण उपकरण, हमें कोई भी बात बतानी है तो स्लाइड के माध्यम से, फिल्म स्ट्रीम के माध्यम से, टेलीविज़न पर एक शॉर्ट फिल्म बना दिए, इनके माध्यम से हम या एडियोस्कोप के माध्यम से हम अपनी बात को कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से हम अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। इसके अलावा मुखौटे एवं कठपुतलियों के द्वारा भी हम राजनीति विज्ञान का अध्यापन कार्य करवा सकते हैं। कठपुतलियों के माध्यम से या मुखौटे पहन कर कोई भी असहयोग आंदोलन के बारे में है, ठीक है ना, इस प्रकार का है आपको कोई बताना है, स्वतंत्रता संग्राम बताना है, और जैसे हमारे संविधान के विकास में किस प्रकार का किन किन लोगों का योगदान है, तो वह बारी बारी से आएंगे और मुखौटे उनको पहना देंगे। अभी एक भीमराव अंबेडकर बन गया, एक राजेंद्र प्रसाद बन गया, इस प्रकार अलग अलग मुखौटे पहना के उनको उनकी विशेषताएं और उनके बारे में वह बता दें। इसी के बाद में कंप्यूटर के माध्यम से हम उन बालकों को ज्ञान दे सकते हैं, और वर्तमान में तो इंटरनेट के माध्यम से सबसे स्वर्णिम और महत्वपूर्ण साधन इंटरनेट है, जिसके माध्यम से बालकों को जोड़कर विकिपीडिया के माध्यम से या गूगल के माध्यम से या अन्य बहुत सारे राजनीति विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक वेबसाइट वर्तमान में प्रचलन में है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट का उपयोग करने से पूर्व आप अपने शिक्षक से सलाह लेने के बाद में ही उसी वेबसाइट का उपयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट फेक वेबसाइट होती है, लोग बना देते हैं, लेकिन उसमें विश्वसनीयता नहीं रहती है, जिसके कारण आप गलत तथ्यों को पढ़कर गलत तथ्य पढ़ोगे और गलत तथ्य पढ़कर आप दूसरे को भी गलत तथ्यों की सूचना देंगे। इस प्रकार राजनीतिक शिक्षण के लिए श्रव्य दृश्य साधन बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी साधन है। तो आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।